क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भारत के समुद्र के नीचे आज भी एक ऐसी नगरी दबी हुई है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था। एक ऐसी नगरी जो सोने, हीरे और अद्भुत वास्तुकला से चमकती थी, लेकिन एक रात अचानक समुद्र ने उसे निगल लिया। और सबसे डराने वाली बात, वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराइयों में ऐसे अवशेष मिले हैं जो महाभारत की कहानी को सिर्फ मिथक नहीं बल्कि वास्तविक इतिहास साबित करने लगे हैं। क्या सच में द्वारिका नगरी अस्तित्व में थी? क्या ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी खोई हुई सभ्यता है? आइए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। हजारों साल पहले जब महाभारत का युग अपने चरम पर था, तब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक अद्भुत नगरी बसाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि बार बार होने वाले युद्धों और जरासंध के लगातार हमलों से अपने लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा देव को एक ऐसी नगरी बनाने का आदेश दिया जो धरती पर स्वर्ग जैसी हो। तब अरब सागर के किनारे बनी द्वारिका नगरी सोने के महलों, विशाल द्वारों, चमकती सड़कों और रहस्यमयी तकनीकों से सजी हुई थी। पुराणों के अनुसार इस नगरी में 9 लाख से अधिक महल थे, जिनकी दीवारें रत्नों से चमकती थीं और रात में पूरा शहर तारों की तरह जगमगाता था। ये केवल एक राजधानी नहीं थी, बल्कि शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का केंद्र थी। कहा जाता है कि द्वारिका इतनी उन्नत थी कि उसके बंदरगाह पर दुनिया भर से जहाज व्यापार करने आते थे। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद सब कुछ बदलने लगा। श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के कुछ समय बाद ही अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा, धरती कांपने लगी और आसमान में अजीब घटनाएं होने लगी। फिर एक रात विशाल समुद्री लहरों ने पूरी द्वारिका नगरी को अपने अंदर समा लिया। लोगों के अनुसार जैसे ही श्री कृष्ण ने इस संसार को छोड़ा, वैसे ही उनकी नगरी भी समुद्र में विलीन हो गई। सदियों तक लोग इसे केवल एक पौराणिक कथा मानते रहे, लेकिन 1980 के दशक में भारत के समुद्री वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट के पास समुद्र के अंदर ऐसी संरचनाएं खोजी जो किसी प्राचीन शहर जैसी लगती थी। गोताखोरों को पत्थर की दीवारें, प्राचीन रास्ते, विशाल खंभे, लंगर और हजारों साल पुराने अवशेष मिले। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये वही प्राचीन द्वारिका हो सकती है जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। आज भी समुद्र की गहराइयों में दबी द्वारिका दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। एक ऐसा रहस्य जो इतिहास, धर्म और विज्ञान तीनों को चुनौती देता है। कल्पना कीजिए, रात का समय है, समुद्र पूरी तरह शांत दिखाई देता है। द्वारिका नगरी के महलों में दीपक जल रहे हैं, सोने से बने विशाल दरवाजों पर पहरेदार खड़े हैं, मंदिरों में शंख गूंज रहे हैं और लोग यह मानकर चैन की नींद सो रहे हैं कि उनकी नगरी को स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे रहस्यमयी घटनाओं में गिना जाएगा, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद वो पूरी नगरी हमेशा के लिए समुद्र के नीचे गायब हो जाने वाली थी। द्वारिका केवल एक साधारण शहर नहीं थी। महाभारत और कई प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन एक ऐसी नगरी के रूप में किया गया है जिसे देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था। कहा जाता है कि जब मथुरा पर लगातार आक्रमण होने लगे और जरासंध बार बार यादवों का विनाश करने लगा, तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि केवल युद्ध लड़ना समाधान नहीं है। अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे एक नई राजधानी बसाने का निर्णय लिया। किंवदंतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से भूमि मांगी और समुद्र ने उन्हें अपनी लहरों के बीच एक विशाल क्षेत्र प्रदान किया। उसी स्थान पर विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया। कहा जाता है कि द्वारिका इतनी भव्य थी कि उसे देखकर लोग उसे धरती का स्वर्ग कहते थे। शहर में चौड़ी सड़कें थीं, ऊंचे महल थे, विशाल उद्यान थे और चारों ओर ऊंची दीवारें थीं जो उसे सुरक्षित रखती थीं। महलों की दीवारों में सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। रात के समय जब दीपक जलते थे तो पूरी नगरी किसी चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देती थी। पुराणों में वर्णन मिलता है कि द्वारिका में हजारों महल थे और हर महल अपनी सुंदरता में अद्वितीय था। वहां का बंदरगाह इतना विशाल था कि दूर दूर के देशों से व्यापारी जहाज लेकर आते थे। ये केवल धार्मिक नगरी नहीं थी, बल्कि व्यापार,
राजनीति और सैन्य शक्ति का केंद्र भी थी। लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह द्वारिका के भाग्य में भी विनाश लिखा था। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद धीरे धीरे यादव वंश के भीतर कलह बढ़ने लगी। कहते हैं कि एक श्राप के कारण यादव आपस में ही विनाश की ओर बढ़ने लगे। एक दिन स्थिति इतनी भयानक हो गई कि यादवों ने स्वयं एक दूसरे का संहार कर दिया। श्री कृष्ण ये सब देखकर समझ चुके थे कि उनका पृथ्वी पर समय समाप्त होने वाला है। फिर वो क्षण आया जब जंगल में ध्यानमग्न बैठे श्री कृष्ण के पैर को एक शिकारी ने हिरण समझकर तीर मार दिया। ये घटना केवल एक मृत्यु नहीं थी, ये एक युग का अंत था। किंवदंतियों के अनुसार जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, वैसे ही प्रकृति का संतुलन बदलने लगा। समुद्र की लहरें अचानक उग्र हो उठी, आसमान में काले बादल छा गए, धरती कांपने लगी। लोगों ने देखा कि समुद्र का पानी धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा है। पहले बंदरगाह डूबे, फिर बाजार, फिर मंदिर, और देखते ही देखते पूरी द्वारिका समुद्र में समाने लगी। लोग चीखते हुए भागने लगे, लेकिन प्रकृति के सामने कोई कुछ नहीं कर सका। कुछ ही समय में वो भव्य नगरी, जो कभी शक्ति और वैभव का प्रतीक थी, समुद्र की गहराइयों में गायब हो गई। केवल लहरें बची और रह गया एक ऐसा रहस्य जिसने हजारों वर्षों तक इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। सदियों तक लोगों ने द्वारिका को केवल एक पौराणिक कहानी माना, लेकिन फिर आधुनिक विज्ञान ने इस रहस्य को नई दिशा दी। 1980 के दशक में भारतीय समुद्री पुरातत्व विभाग ने गुजरात के तट के पास समुद्र के अंदर खोज अभियान शुरू किया। गोताखोर जब समुद्र की गहराइयों में पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सबको चौंका दिया। वहां पत्थरों से बनी दीवारें थीं, विशाल संरचनाएं थीं, प्राचीन लंगर थे और ऐसी आकृतियां थीं जो किसी योजनाबद्ध शहर का संकेत देती थीं। कुछ अवशेष हजारों साल पुराने पाए गए। वैज्ञानिकों के अनुसार ये किसी प्राचीन सभ्यता के प्रमाण हो सकते हैं। हालांकि आज भी ये विवाद जारी है कि क्या ये अवशेष वास्तव में श्री कृष्ण की द्वारिका हैं या किसी अन्य प्राचीन बंदरगाह के। कुछ इतिहासकार इसे मिथक मानते हैं, जबकि कई लोग मानते हैं कि महाभारत में वर्णित घटनाओं के पीछे वास्तविक इतिहास छिपा है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि महाभारत में जिस प्रकार द्वारिका के समुद्र में डूबने का वर्णन मिलता है, समुद्री खोजों में मिले प्रमाण उससे आश्चर्यजनक समानता रखते हैं। आज भी गुजरात के तट पर खड़े होकर जब लोग अरब सागर की ओर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे लहरों के नीचे अब भी कोई खोई हुई नगरी सांस ले रही हो। द्वारिका केवल एक शहर नहीं, बल्कि याद दिलाने वाली कहानी है कि कोई सभ्यता कितनी भी महान क्यों न हो, समय और प्रकृति के सामने कुछ भी मिट सकता है।